हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट्स किए थे। आज हम मैक्सिमा मिनिमा का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। ये एक फंक्शन गिवन है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कहता है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। तो मैंने आपको कल मैक्सिमम मिनिमम के कंसेप्ट में बताया था कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू उसके डोमेन में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है और मिनिमम वैल्यू उसके डोमेन में सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है। हमारे पास जो फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर, यानी कि x जो बिलोंग करेगा वो ऑल रियल नंबर को बिलोंग करेगा। अब ऑल रियल नंबर में हमने देखना है इस फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। वैसे तो इस क्वेश्चन को हम डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स करके उसको जीरो पुट करके x की वैल्यू फाइंड करके हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमम है कहाँ पर मिनिमम है। लेकिन ये डायरेक्ट भी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि आसान सा फंक्शन है। हमें पता है कि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो जाएगी और मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर जाएगी, इन्फिनिटी पे जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है और x ऑल रियल नंबर है। सारे रियल नंबर पर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू 0 है। तो मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेन पर्पस तो हमको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ही निकालना है, पॉइंट तो उसने पूछा नहीं। 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, लेकिन फंक्शन हमारे पास है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो मैं यहाँ पर 3 ऐड कर रहा हूँ। तो इस इनइक्वलिटी में यहाँ पर भी मैं 3 ऐड कर सकता हूँ, इस इनइक्वलिटी में मैं यहाँ पर भी 3 ऐड कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 और ये पूरा फंक्शन हो जाएगा f(x) एंड इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो इन्फिनिटी। तो मेरी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 3 आ गई और नो मैक्सिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली नहीं, क्योंकि फंक्शन इन्फिनिटी से लेस है और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो नो मैक्सिमम वैल्यू। नो मैक्सिमम वैल्यू। तो ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 3 है और मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको पॉज करके आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। f(x) इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। इस फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो ये इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये फंक्शन क्वाड्रेटिक है। अब इसके दो मेथड है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का, या तो हम डेरिवेटिव से जाएं या फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर करके हम चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले परफेक्ट स्क्वायर से दिखाता हूँ। f(x) इज इक्वल टू, यहाँ से मैं 9 कॉमन ले रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 12 बाई 9x। सिर्फ दो ही टर्म से कॉमन ले रहा हूँ, 2 को मैं अलग रख रहा हूँ।
एफ एक्स इज इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर, इसको कट कर देते हैं 3 से, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एक्स प्लस, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स के कोफिशिएंट का हाफ यानी कि 2/3 का होल स्क्वायर ऐड करूंगा और 2/3 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा प्लस के 2। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 9x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, इसको 9 के मल्टीपल में लिखते हैं माइनस 4/9 प्लस के 2। तो एफ एक्स हो जाएगा 9x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, हमने 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अंदर 9 आ जाएगा, ये 9 से 9 कट हो जाएगा, 4 आ जाएगा प्लस के 2। तो जो फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 9x प्लस 2/3 का स्क्वायर माइनस 2। इस फंक्शन को मैं परफेक्ट स्क्वायर में बना लाया। अब वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू होगी, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0, लेकिन 0 में कितना ऐड हो रहा है -2, तो ये वाला फंक्शन 0 से स्टार्ट होगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगी, नो मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि स्क्वायर है तो फंक्शन इन्फिनिटी पे जाएगा पॉजिटिव, लेकिन इसमें -2 है, तो अब पूरे फंक्शन की वैल्यू कहाँ से शुरू हो जाएगी -2 से शुरू हो जाएगी, तो फंक्शंस की जो मिनिमम वैल्यू है वो -2 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू -2 एंड नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू, और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें इसमें नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन की रेंज क्या होती है, मिनिमम से इन्फिनिटी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको अगर आप चाहें तो मैं आपको dy/dx से भी इसको दिखा देता हूँ, देख लेते हैं dy/dx से भी इसका सेकेंड मेथड। dy/dx से देखते हैं, इसका मैं f' कर देता हूँ, ये हो जाएगा 18x प्लस के 12, f' यहाँ से कितना कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 6 कॉमन लेंगे, 6 3 जा 18 प्लस 6 2 जा 12, f' को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -2/3। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब इसको हम, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ -2/3, यहाँ -इन्फिनिटी ले लेते हैं और यहाँ +इन्फिनिटी। अब -2/3 से -इन्फिनिटी के लेफ्ट नेबरहुड पर कोई वैल्यू अपने dy/dx में पुट करते हैं, तो -4 कर लेते हैं, तो अगर मैं -4 करूँगा यहाँ पर तो -12 प्लस के 2 तो नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर करूँगा 0 तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला, तो इसका मतलब हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो x इज इक्वल टू -2/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास हो जाएगी f(-2/3) पर। अब f(-2/3) पर यहाँ पर वैल्यू हम डाल देते हैं, ये 9 हो जाएगा, -2/3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 12 -2/3 एंड प्लस के 2, तो f(-2/3) पर मिनिमम वैल्यू आ जाएगी
9 इंटू 4/9 माइनस 3 4 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8 प्लस के 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 माइनस 8 प्लस 2 विच इज -2, तो मिनिमम वैल्यू आ गई -2। और कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो और कोई हमें मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट नहीं मिलेगा, तो ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू ही रखेगा। ये इसका सेकंड मेथड है। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, उनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट के थर्ड पार्ट में क्या है कि हमें फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। इस फंक्शन की मैक्सिमम है मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। हमको मालूम है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा लेस देन 0। अगर हम इसमें x माइनस 1 के होल स्क्वायर में प्लस के 10 ऐड कर दें तो इधर भी 10 ऐड हो जाएगा, और ये आपका माइनस इन्फिनिटी जाएगा 0 से छोटा, तो माइनस इन्फिनिटी में भी 10 ऐड हो जाएगा, तो ये तो माइनस इन्फिनिटी ही आ जाएगा। और ये फंक्शन आपके पास, इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस 10, तो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। ये आपके पास f(x) है, ये 10, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको 10 मिल जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू 10, नो मिनिमम वैल्यू। नो मिनिमम वैल्यू। तो डायरेक्ट फंक्शंस था, क्वाड्रेटिक फंक्शंस था, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर की माइनस से मल्टीप्लाई थी, बजाय पॉजिटिव जाने के नेगेटिव की तरफ मुड़ जाएगा फंक्शन, तो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा और 0 से देगा, लेकिन 10 ऐड है तो 10 से दे देगा, तो मिनिमम वैल्यू 10 हो जाएगी। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फंक्शन दिया हुआ है g(x) x² प्लस 1। g(x) फंक्शन है, वही क्वाड्रेटिक फंक्शन है, डोमेन ऑल रियल नंबर है, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x² प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 1, तो x² प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? मिनिमम वैल्यू 1, नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि फंक्शन इन्फिनिटी पे जाएगा। क्वाड्रेटिक फंक्शंस ही हैं सारे, एक ही तरीका है क्वेश्चन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का। dy/dx से करोगे तब भी यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक और मॉडुलस फंक्शन दिए हुए हैं, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करवाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं।